प्रणाम कीजिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो ये जजमानी, खुश रहो खुश रहो। कोमल शरीर, रास्ता में कोई गड़बड़ी नहीं, सूर्य का प्रकोप। मंत्र मत पढ़िए, रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं। सही शास्त्र का मंत्र तुम उच्चारण नहीं होने देता है। ओम मंगलम भगवान। बाबा देखिए इसका भाग और बताइए मुझे जल्दबाजी में। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु क्या हुआ बाबा? पूरा राशि इसका गड़बड़। क्या? इतनी नाजुक बदन होते हुए भी मुझे लग रहा था कि उम्मीद था कि बच्चे को जन्म देती। अच्छा, लेकिन 2 महीना होते होते पूरा नष्ट। बाहर अंदर नहीं जाना चाहिए। सूर्य का परछाई पड़ने के बाद मुख मलिन हो गया, कोख जल गया। या महारानी हवेली चली जा। शे भगवान, न जाने ये क्या हो गया हवेली में। समय का दोष, कर्म का लेखा। प्रणाम स्वामी जी। क्या हुआ स्वामी जी? व्यास मुनि पंडित आ गए। हम महारानी बाबा को प्रणाम करो और अपना भाग रेखा दिखा। ठीक है बाबा। बाबा देखिए बाबा, मेरे भाग में कोई पुत्र है कि नहीं? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। खोल के पतरवा बाबा, खोल के पतरवा बाबा, अरे देखी ना जतरवा ए दीवारी बाबा। जिया जिया। कब होई गोदी में ललना के दीवारी बाबा। कब होई गोदी में ललना के दीवारी बाबा। खोल के पतरवा तोरा बहन के मंतरिया खायल जते दही चूड़ा के तोरा दादी के मंतरिया रे तोरा की जन के लिए बाबा। क्या हुआ बाबा? महाराज बिल्कुल कम उम्र में शादी हुई, उम्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए बच्चे में बचपनापन नादानीपन किया, बच्चे की आशा विश्वास टूट गई, इसलिए ये भी महारानी जन्म नहीं दे सके। बिल्कुल। हे भगवान, हे भगवान, महारानी बाबा से कुछ कहना चाहती है। बाबा हाँ हाँ हाँ, क्या मैं धुलाई भी करवाऊंगी तो नहीं होगा? बाबा से कोई दवा काम नहीं करेगा, लेकिन धुलाई धुलाई जब प्रभु की साया बीती हुई कहानी वृतांत की ग्रंथ लिखी गई, मुझे सब क्या समय करना का होगा? आपको हाँ। उम्र के बाद शादी करना होगा। क्या महारानी हवेली चली जा। और बाबा न जाने हवेली में 6 महारानी का भाग रेखा आप देख लिए जी, और फिर भी हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे और चल कोई हाँ? ये हे भगवान, हे भगवान,
अरे रुक जाओ, पीछे हटो। अब क्या बताऊं, पवित्र व सीताराम ये कमबख्त महामंत्री जो है मेरा, इसे दीवाल को साफ करने के लिए नौकरी रख लिया है। ये नौकरानी है, ये है पगली। अरे रुक जाओ, बैठो बैठो। ये किसी शूद्र जात की पत्नी होगी। तुझे कौन बता दिया कि दरबार में बाबा आया है? हाथ दिखाने के लिए आई है, पगली है, कुछ बोलती नहीं है बाबा। हाँ तो ये अब बताइए, आपसे भाग रेखा दिखाने के लिए दरबार में आ गई। क्या इसको एक भी बाल गोपाल नहीं है? बाबा चलिए। ऐसा कीजिए, इसका भाग रेखा देख लीजिए आइए आइए आइए, खड़े हो जाइए। और हटाइए जल्दबाजी में, नहीं तो कुछ से कुछ करिए। कहाँ से ही बोधरेशन पे उड़ा, अलग अलग होके बात करो। पवित्र वा सीताराम, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। अरे रुको तो सही। ये पगली सचमुच बिल्कुल पगली है। अरे हाथ दिखा, हाथ हाथ, गूंगी कहीं कीला। हाँ अरे ये इस तरह तो छटपट क्यों करती है? पहले मुझे भाग तकदीर रेखा सब कुछ देखने दो। क्या हुआ बाबा? अरे इसका लगता है कैसी पगली आ गई है। उठो उठो, खड़ी हो जाओ, खड़ी खड़ी हो जाओ। ये अब देखिए, क्या हुआ बाबा? महाराज इसका हाथ हम नहीं देखेंगे। क्यों? इसका हाथ कोई न अभी तक नहीं देखे हैं आप? बहुत दिमाग खराब कर रही है। समझा दिया कि पगली है, फिर भी नहीं देखे हैं। लेकिन इसका राशि बता रहा है। क्या बता रहा है? इसका अंश कोई पुरुषों जाति में मिल रहा है। हाँ? ये कोई औरत पगली नहीं है। तो इसका हाथ पैर सब कुछ पुरुष जैसा लग रहा है। पुरुष? इसका मतलब मर्द। मर्द? हाँ, ये मर्द है? और नहीं तो क्या, मेरा शास्त्र बता रहा है। इसका हुलिया देखा जाए। हटाइए इसका वस्त्र, हटाइए। हाँ? अरे बता, ये साड़ी पहन करके बाबा के साथ छलबाजी करने के लिए तू आया था? छलबाजी नहीं बाबू, तो हम बाबा का परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, बाबा पहुँचे पुरुष है कि नहीं है। अच्छा, बाबा सच में पहुँचे पुरुष है। देखिए, आए हम मर्दाना भगवता वो परीक्षा ले लिए। बाबा का परीक्षा लेगा तो बाबा जब है बाबा है, और बाबा बाबा है। प्रणाम करो। प्रणाम बाबा। महाराज बाबा। अब छवा महारानी में एक भी संतान का रेखा नहीं है, फिर भी मैं अपने शास्त्र के अनुकूल से आपके रेखा और तकदीर को जांच करना चाहता हूं। ठीक है बाबा, हालो छे। दिखाइए महाराज। देखाया बाबा महाराज आपका पुत्र होगा, होगा पुत्र। अरे एकरा हम कछियो मारता मारता नहरवा में जाए वो। क्यों? बताओ बाबू, छो छो महारानी अपना महल में ये
बिल्कुल कोनो सुंदर में कम छे हो बिल्कुल नहीं। छोगम बाबू के अगर निकल के ही होगा और तोरा कौन का होता हो? अरे हरामी। बेवकूफ कहीं का, पहले बाबा से पूछो समझो। हेलो हेलो कैसे होगा? पहले ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ और मेरा शास्त्र क्या बताता है। 6 महारानी के गर्भ से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बिल्कुल लेकिन नहीं बाबा। महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति होगी 7वां शादी करने के बाद ही। क्या? 7वां शादी जब कीजिएगा एक गरीब घर की कन्या होगी और उस कन्या के साथ जब आपकी शादी होगी उसके कोख से पुत्र लिख रहा है। बाबा शादी करते करते आज मैं 6 शादी कर लिया, फिर भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। शादी करता करता बाबा महाराज हमारे भला बाबा ने के लिए और अब फिर से आप शादी करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त मेरा बात, मेरे शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। श्री गुरुदेव, तो इसका उपाय आप बता रहे हैं बाबा। हाँ महाराज, तो मुझे शादी कहाँ करनी पड़ेगी? यहाँ से आपको उस शहर में लड़की मिलेगी, ओजानी नगर में एक गरीब व्यक्ति की कन्या है, उसके साथ शादी हो जाने के बाद तब पुत्र का रेखा लिख रहा है। क्या महामंत्री सुन रहा है बाबा? जी जी बाबू सुन रहे हैं। बाबा सिर्फ इतना ही बताने के लिए मैं आपको दरबार में बुलाए थे। ठीक है, अब महामंत्री मुझे दक्षिणा चाहिए और भरपेट भोजन खिलाओ, मैं जाऊंगा। हाल अच्छे घर आइए दोस्तों, आप पुरस्कार देने वाले लाल बिहारी साहब।